स्मार्ट देहरादून में पार्किंग ढूंढते रह जाओगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी राय। उत्तराखंड में साल दर साल पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पहाड़ों पर ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ ही रहा है, साथ ही पार्किंग की समस्या भी खड़ी होती जा रही है। इन हालात में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटन सीजन में तो ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। यही कारण है कि अब सरकार सड़क चौड़ीकरण के साथ साथ ही पार्किंग स्थलों के निर्माण पर भले ही जोर दे रही है, लेकिन क्या है जमीनी हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। बाजार में व्यापारियों के साथ ही ग्राहक सड़कों पर खड़ा कर रहे हैं वाहन। पहले से ही सड़कों की चौड़ाई मानकों से है कई कम। सड़क पर वाहन पार्क किए जाने पर लग रहा जाम। प्रमुख कॉम्प्लेक्सों के पास नहीं है पार्किंग की सुविधाएं। कई प्रतिष्ठानों के पास बेसमेंट में है, लेकिन उसका हो रहा दूसरा यूज। स्ट्रीट और ओपनिंग पार्किंग के भी बुरे हाल। पार्किंग के लिए बनी कई योजनाएं धरातल पर एक भी नहीं उतरी। राजधानी दून में पार्किंग की दर्जनों योजनाएं बनी, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं उतरी। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से लेकर होटलों तक पार्किंग अनिवार्य की गई, लेकिन नियम लगातार तार पर रखे गए। पार्किंग की अलग से भी योजनाएं बनाई गई, ये भी कागजों में ही धूल फांस रही है। वर्षों बाद भी पार्किंग के प्रोजेक्ट आमनी जामा नहीं पहन सकी। शहर में हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग बाजार में पार्किंग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। पुरानी तहसील परिसर बिल्डिंग को तोड़कर पार्किंग की योजना भी उथल में लटकी है। इंदिरा मार्केट कॉम्प्लेक्स और ग्रीन बिल्डिंग पार्किंग का भी यही हाल है। दून के तहसील परिसर में सबसे बड़ी और शहर की पहली बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण भी वर्षों बाद शुरू नहीं हो पाया है। कभी जमीन तो कभी बिल्डिंग हैंड ओवर होने से योजना आगे बढ़ती गई। इस पार्किंग का निर्माण एमडीडीए की ओर से किया जा रहा है, जिस पर 147 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि 18 महीने में कंप्लीट होकर बनने वाली ये योजना 3 साल बाद भी काम पर शुरू नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। हम जब शहर में जाते हैं सामान खरीदने, तो वह गाड़ी रखने की जगह नहीं होती। अब आप बताइए हम गाड़ी कहाँ रखे हैं, और जो रख के अंदर चले जाते हैं सामान लेने, बाद में बाहर आते हैं तो देखते हैं तो गाड़ी गायब, पुलिस वाले गाड़ी उठा के ले जाते हैं। बताइए हम क्या करें। देखिए आज की डेट में लोग बहुत सारा सामान लेने के लिए, थोड़ा सामान तो पुलिस आ जाता है, ज्यादा सामान लेने जाते हैं तो हमें कार लेके जानी पड़ती है। और जैसे हम सामान लेके आते तो तुम्हारी जो कार है सड़क प्रशासन उठा के ले जा चुकी होती है, नहीं तो फाइन ले लेती है। अगर हम आ जाए मिल जाए उनको तो फाइन ले लेती है हमसे। और सरकार को जैसे कि सड़क बना रही तो पार्किंग की जगह देनी चाहिए, ताकि लोग अपनी पार्किंग जगह से आराम से सामान खरीद सके। और सरकार जो इस चीज को ध्यान नहीं दे रही है, बस गाड़ी उठा लेती है, अपन से पर्चे उनका फाइन काट देती है, बस यही करती है सरकार। और ज्यादातर बहुत जगह में देखा गया जहाँ जहाँ मेन चौक होता है, चौराहे होता है, उस जगह पे पार्किंग होती है, वहाँ पे सब लोग आगे जा रहे होते हैं तो प्रॉब्लम भी होती है, आम जनता को बहुत प्रॉब्लम होती है। जो लोग चल रहे होते हैं रास्ते में, कई लोगों को तो एक्सीडेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि पार्किंग की जहाँ पे लोग भी चलने की रास्ता है वहाँ पे तो कार खड़ी जाती है, तो लोग बीच रास्ते में जाते हैं, ऐसे में उनको गाड़ी ठोक देती है, एक्सीडेंट हो जाता है। खास करके इनकी वजह से ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पाती है, ज्यादा कि कई पेशेंट की मौत भी आती है रास्ते में जाकर के। सरकार को इस सबको देखते हुए इस पे ध्यान देना चाहिए और पार्किंग की जगह को बनाना चाहिए, ताकि जो जनता को प्रॉब्लम हो रही है इस प्रॉब्लम से उनको छुटकारा मिल सके। पार्किंग की समस्या तो देखो देहरादून शहर में है ही, लेकिन मैं भी खुद एक ड्राइवर हूँ। हमारे को डर ये लगा रहता है जहाँ कोई सामान लेने जाए या कुछ सामान करने जाए, मैं भी एकदम तो पुलिस वालों का बड़ा डंडा है जी, क्योंकि पार्किंग ना मिलने की वजह से हम गाड़ी कहाँ लगा। शहर भर के अंदर कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं, जहाँ है भी तो वहाँ पे भी खचा खचा, क्योंकि वो 2-4 जगह है हम लोग पार्किंग में। क्योंकि कई बार तो मेरी भी गाड़ी उठा के ले गया प्रशासन। मैंने खुद अपने प्रशासन को क्या नाम इतने मतलब भर चुका हूँ पैसे में कि मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन पार्किंग की समस्या शहर के अंदर है, इसलिए पार्किंग की व्यवस्था सरकार से सड़कें तो वगैरह बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था नहीं देखिए। इतने बड़े बड़े सड़क बना रही है, एलिवेटेड रोड बना रही है, सब कुछ बना रही है, वो ठीक है, लेकिन पार्किंग भी चाहिए साथ साथ उसे। लेकिन पार्किंग नहीं करेगी सरकार तो फिर आदमी गाड़ी तो चलाएगा, लेकिन खड़ी कहाँ करेगा। कोई सामान लेने अगर कहीं जाता है अपनी गाड़ी से, कुछ भी करने जाता है, या मार्केट है कुछ भी है, तो आप मुझे बताइए गाड़ी कहाँ पे लगाएगा। और गाड़ी जब तक लगाएगा सामान लेने जाएगा तब तक देखेगा प्रशासन गाड़ी उठा के लेकर चला जाता है। फिर प्रशासन के चक्कर काटो, फिर किसी को पकड़ो, किसी से पकड़ो, इस लोगों को पकड़ के इस चक्कर से हम चाहते हैं कि पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। सरकार से मैं अपील करता हूँ कि हाँ जी, गाड़ी की मतलब सड़क के साथ साथ पार्किंग को भी बनाए, पार्किंग की व्यवस्था को भी ठीक करेगा। बस मेरी यही है।
पुरानी तहसील को तोड़कर यहाँ 7 मंजिला पार्किंग बनाई जानी है। पार्किंग के अलावा इसमें सबसे ऊपर तहसील कार्यालय भी बनाया जाना था। इस बिल्डिंग के बनने से तहसील एरिया में पार्किंग की बड़ी समस्या समाप्त होने का दावा किया गया, लेकिन अभी तक इस दिशा में किए गए प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी की ओर से भी घंटाघर, ISBT, विभिन्न इलाकों में ऑनलाइन पार्किंग शुरू की गई, लेकिन ये योजना भी परवान नहीं चढ़ पाई। मॉनिटरिंग के अभाव में बाद में योजना ही बंद हो गई। अब इस चुनौती से कैसे निपटेगा MDDA? यही सवाल खोजी नारद ने पूछा उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी से, तो सुनिए उनका क्या कहना है। और वो लोगों को समस्या होती है, नागरिकों को समस्या होती है, उनको क्या वार्निंग? उसके लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और पिछले 2 दिन तक हम लोगों ने ये किया है। लगभग 500 पार्किंग हम लोगों ने फ्री किया है और उसकी पूरी लोकेशन और जो उसकी फोटोग्राफ है, जो वर्तमान स्थिति है, वो सब लेकर के हमने मंगाया है और ये लगातार अभियान हमारा चलता रहेगा, क्योंकि जो पार्किंग है बेसमेंट की या स्ट्रीट की, वो पार्किंग के रूप में प्रयोग में लाया जाना है। नई पार्किंग भी हम लोग लगातार बना रहे हैं और मसूरी में भी हमने पार्किंग की शुरुआत की है। नगर निगम के साथ मिलकर के ऋषिकेश में भी हमने पार्किंग बनाना शुरू किया है। तहसील की पार्किंग गुरुराम राय जो संस्थान है, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जो पार्किंग की समस्या है उसका भी हम लोग काफी हद तक हल निकाल सकेंगे। नहीं, वो बायलाज की व्यवस्था है, जो मानचित्र स्वीकृत होता है वो पार्किंग की व्यवस्था के साथ ही स्वीकृत होता है। उसमें अगर कोई विचलन करता है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। दूध में पार्किंग को लेकर इंदिरा मार्केट, मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स और ग्रीन बिल्डिंग में भी डबल बेसमेंट की योजना है। यहाँ पर हजारों वाहनों के पार्किंग की सुविधा मिलनी है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का भी यही हाल है। ऋषिकेश में भी नगर निगम कार्यालय में बहुमंजिला पार्किंग प्रस्तावित है, यहाँ भी अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। पार्किंग की कमी के चलते लोग सड़कों पर वाहन पार्क करने को मजबूर है। इससे लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़क चौड़ीकरण के बाद भी शहर में ट्रैफिक के पहिए जाम हो रहे हैं। शहर की किसी भी रोड पर ट्रैफिक फ्री नहीं हो पा रहा है। इसकी मुख्य वजह पार्किंग की कमी है। फिलहाल तो आप सिर्फ इंतजार कीजिए कि स्मार्ट देहरादून को कब मिलेगी पार्किंग की समस्या से छुटकारा।